नमस्कार, मैं आरपी गुजर आप सबका सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो आज का हमारी क्लास होगी वो नए टॉपिक के साथ क्लास होगी। उससे पहले आपको बता दूं कि मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग के लिए जो नया बैच स्टार्ट किया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 के लिए, उसमें एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, उसका टेस्ट भी ले लिया है। उस टॉपिक का नाम था रैंकिंग। और जो आज का टॉपिक होगा वो रहेगा वेन डायग्राम या वेन आरेख। इसकी मैंने आज के जो लेक्चर में है पूरी परिभाषा बताऊंगा, टाइप बताऊंगा कि कितने टाइप के इसमें प्रश्न आते हैं, फिर उन प्रश्नों का जो फर्स्ट टाइप है उसको क्लियर कराऊंगा, उसके एग्जाम्पल कराऊंगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चलिए क्लास देखें, क्लास को अच्छी तरह से देखें, बिना स्किप करिए देखें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है वेन डायग्राम, जिसे हिंदी में हम बोलेंगे वेन आरेख। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वेन आरेख की परिभाषा क्या है, उसके बाद बताऊंगा कि एग्जाम में कितने टाइप के वेन डायग्राम से प्रश्न आते हैं, फिर उनके मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर पिछले वर्षों में आए हुए हर परीक्षा में वेन डायग्राम से प्रश्न उनको कराऊंगा। तो आप बिल्कुल स्किप मत करना। वेन डायग्राम की परिभाषा है कि वह आरेख, वेन आरेख किसे बोलेंगे, वह आरेख जो समुच्चयों के परिमित संग्रह में सभी संभव तार्किक संबंधों को दर्शाता है। यानी यह एक संबंध को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हम बोल सकते हैं इसे। तो देखो कि सबसे पहले 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में वेन डायग्राम से। जो पहला टाइप का प्रश्न है कि आपको कोई भी रिलेशन दे देगा, फिर बोलेगा कि आप इन रिलेशनों को एक वर्त के रूप में, डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करो। तो 3 प्रकार के डायग्राम भी बनाएगा। एक डायग्राम ये होगा, दूसरा डायग्राम ये होगा और तीसरा डायग्राम ये होगा। तो पहले प्रश्न में आपको इन तीनों डायग्रामों में रिलेशन बताना पड़ेगा। पहला टाइप में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो दूसरा टाइप होगा ये टाइप फर्स्ट है। टाइप सेकंड आएगा कि आपको दे देगा कि हिंदी में मान लीजिए किसी के 20% नंबर आए हैं, इंग्लिश में 40% नंबर आए हैं और मैथ्स में 50% नंबर आए हैं, और आपको अंक या डिजिट ज्ञात करने के लिए बोलेगा। अंक आपको ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरे प्रकार का जो टाइप होगा वेन डायग्राम से जो क्वेश्चन उठता है वो यहां से उठेगा। फिर तीसरा टाइप और बताता हूं कि तीसरा टाइप किस प्रकार का आता है। फिर तीसरा टाइप देखो, तीसरा टाइप किस प्रकार का आता है। तीसरे टाइप में आपको 3 डायग्राम दे देगा। ये लो फर्स्ट डायग्राम, ये लो सेकंड डायग्राम और ये रहा थर्ड डायग्राम। यहां पे नंबरिंग दे देगा 7 2 5 8 9 6, ये इसकी नंबरिंग हो गई। फिर बोलेगा कि जो त्रिभुज है ये मान लीजिए टीचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये वर्त है, ये इंजीनियर को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट किसको करता है, डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसमें प्रश्न पूछेगा कि बताओ कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो डॉक्टर भी हैं और इंजीनियर भी हैं। तो यहां से आपको ये फाइंड करना होगा। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम में प्रश्न में पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले मैं कंटिन्यू कराऊंगा, पहले फर्स्ट वाला टाइप कराऊंगा, फिर सेकंड वाला टाइप कराऊंगा, फिर थर्ड टाइप कराऊंगा। फर्स्ट टाइप में भी 3 केस बनेंगे, तो आपको समझाता रहूंगा, अभी देखते रहो आप, मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट वाला टाइप बताया था जिसमें आपको डायग्राम में रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है। उसमें फर्स्ट केस बनेगा ऑल का, जिसे हिंदी में हम बोलेंगे सभी। सेकंड केस बनेगा सम का, जिसे हिंदी में बोलेंगे हम कुछ। और जो थर्ड केस बनेगा वो बनेगा नो का, जिसमें हिंदी में हम बोलेंगे कोई नहीं है, कोई नहीं। ये रहे 3 जो कंडीशन बोल दो, केस बोल दो, इन 3 को पढ़ेंगे। और इनका डायग्राम ही बता देता हूं कि ऑल में किस प्रकार का डायग्राम बनेगा, सम में किस प्रकार का और नो में। देखो ऑल में हमेशा ध्यान रखना ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है।
सब में जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा ये वाला, और जो लास्ट का है नो, इसमें जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा ये वाला। अब देखो कि इन डायग्रामों को आप यूज कैसे करोगे, इन पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो देखो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि वेन डायग्राम की परिभाषा क्या होती है, तीनों टाइप बता दिए कि वेन डायग्राम में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मैंने बता दिया कि जो फर्स्ट वाला टाइप है उसमें 3 केस होते हैं, या 3 और भी प्रकार मान लो, सब प्रकार मान लो उसमें। तो ये देखो ऑल, सम और नो, ये 3 प्रकार हो गए। तो देखो यहां से सबसे पहले मैं ऑल को शुरू करता हूं। ऑल में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये आपको ध्यान रखना है। देखो मान लीजिए आदमी, 2 आपको वर्ष दे देगा, आदमी और भाई। अब आपको बताना है कि इनमें कौन सा रिलेशन है। तो अगर मैं पूरा टॉपिक करा दूंगा तो आपको तीनों में से छांटना पड़ेगा, ऑल में से, सम में से और नो में से। लेकिन अभी आपको मैं ऑल समझा रहा हूं, सम का नो का आपको बिल्कुल मालूम नहीं है, तो उन पे आप ना जाए। देखो इसमें ऑल का रिलेशन में आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, वो बात ये है कि ऑल का रिलेशन केवल एक साइड से वर्क करेगा, या तो वो लेफ्ट साइड से वर्क करेगा या फिर वो राइट साइड से वर्क करेगा। देखो कैसे वर्क करेगा, क्या सभी आदमी भाई हैं? आपने रियल लाइफ से देखो, क्या सभी आदमी भाई हैं? तो ये तो संभव नहीं है, कई भाई नहीं होते। दूसरा, क्या सभी भाई आदमी हैं? तो ये आपको संभव लग रहा है कि भाई आदमी के अलावा और क्या हो सकते हैं। ऐसे तो नहीं कि भाई हैं वो बहन हो जाए, लेडी हो जाए, विमेन हो जाए, तो ये आदमी ही होंगे। तो यहां से ये जो वर्क कर रहा है वो कर रहा है राइट साइड से। तो इसका जो चित्र बनेगा वो बनेगा ऑल का। ऑल में सबसे पहले जो बड़ा वर्त है इसको हम गोला भी बोल सकते हैं, इसमें आदमी मान लीजिए, और जो छोटा गोला बनेगा इसको हम भाई मान लेते हैं। ये आपका चित्र बनेगा, यानी इन दोनों में जो रिलेशन आएगा वो ऑल का रिलेशन आएगा। समझा दिया कि ऑल का रिलेशन केवल एक साइड से होगा, ना कि दोनों साइड से। इसके बाद में अगर मैं सम का भी करा दूंगा तो आपको बताऊंगा डिफरेंट क्या है, सम का क्यों नहीं बनेगा। अब चाहो तो सम का क्यों नहीं बना सकते हो, क्या कारण है, वो मैं सम को समझाऊंगा तब। वैसे बता दूंगा, लेकिन आपको सम का पता ही नहीं कि सम में कौन आता है कौन नहीं आता है। पहले मैं ऑल को पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा इसका एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद सम का बताऊंगा। इससे पहले आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। आपको रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस तेज नाम से बैच चल रहा है। ये तेज नाम से बैच है, प्ले लिस्ट के रूप में आपको मिल जाएगा, वहां से इसमें जाइए। मैंने एक टॉपिक पहले से कंप्लीट करा दिया है, उस टॉपिक का नाम ऑर्डर या रैंकिंग, या आप बोल दोगे रैंकिंग, उस टॉपिक का नाम है। क्रम व्यवस्था जिसे आप बोल सकते हो, वो टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है, उसका टेस्ट भी मैंने लाइव आके ले लिया है। अब जो दूसरा टॉपिक मैंने आज से स्टार्ट किया है वेन आरेख, इसका मैंने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता दिया है, कंप्लीट कराऊंगा। तो आप अगर अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। और एक शेयर का ऑप्शन आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो देखो आप इसे दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोलता है कि बताइए मदर्स और वाइफ, इनमें कौन सा रिलेशन है, जिसे हिंदी में आप लिख सकते हो माता और पत्नी। इसमें आपको रिलेशन बताना है कि कौन सा रिलेशन यहां पे वर्क करेगा। देखो तो ऑल का ही रिलेशन होगा, क्योंकि मैं अभी तो ऑल का पढ़ा रहा हूं। फिर आपको बाद में सोचना है कि सम का भी करेगा या नहीं, नो का भी करेगा या नहीं, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी आपको मदर का पढ़ा रहा हूं, ऑल का पढ़ा रहा हूं, तो देखो कि आप दोनों साइडों से इसे चेक करके देखो, क्या सभी माताएं वाइफ हो सकती हैं? क्या सभी वाइफ माताएं हो सकती हैं? तो यहां से तो आपको नहीं लग रहा है राइट से कि सभी वाइफ माताएं नहीं हो सकती, कई वाइफ माताएं नहीं बन पाती। यहां से ये है कि ऑल मदर्स आर वाइफ। ये आपको सेंटेंस कंप्लीटली आपको रियल लाइफ में आप महसूस कर रहे हैं।
तो ये आपका सही आंसर रहेगा। इसको अब आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, डायग्राम में प्रदर्शित करना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले एक बड़ा गोला बनाओ जिसमें आप रिप्रेजेंट कर दोगे किसको? मदर्स को। मदर्स को नहीं करोगे, वाइफ को, क्योंकि ऑल मदर्स वाइफ नहीं होती हैं, ऑल मदर्स वाइफ होती हैं, जबकि ऑल वाइफ मदर नहीं होती। तो ये मदर का एक पार्ट है, वाइफ में आएगा कि वाइफ तो होगी ये, लेकिन ये माता भी है, लेकिन सभी वाइफ माता नहीं होती। तो इसे आप क्या बोलोगे? वाइफ बोलोगे। और यहां पे जो छोटा गोला बनेगा ये माताएं है, ये कौन है? मदर्स है। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा। दोबारा देखो, क्या सभी वाइफ माताएं हो सकती हैं अपनी रियल लाइफ में? देखो, सभी वाइफ माताएं नहीं बनती, जबकि सभी माताएं वाइफ होती हैं। आप अंदाज लगा लो कि पहले वाइफ बनेगी, उसके बाद ही तो माता बन पाएगी। तो यहां पे आपको समझ में आया होगा कि सभी माताएं वाइफ होती हैं, लेकिन सभी वाइफ माताएं नहीं होती हैं। हम इस डायग्राम से इसे रिप्रेजेंट कर दिया। और देखो एग्जांपल, और भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर मैं 3 वर्ड्स लूंगा इसमें, अब तो मैं 2 ले रहा हूं, इसके बाद 3 लूंगा। देखो, यहां पे है भारत, इंडिया, और यहां पे है दिल्ली। एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां पे कोई रिलेशन तो है नहीं कि वो माता वाला, वाइफ वाला या ब्रोदर मैन वाला रिलेशन तो है नहीं। यहां पे रिलेशन है कि क्या दिल्ली कंप्लीटली भारत में समाहित है या भारत कंप्लीटली दिल्ली में समाहित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां से आपको मालूम होगा कि अगर हम लेफ्ट साइड से चढ़े, भारत कंप्लीटली दिल्ली में समाहित है, तो ये तो आपको नहीं मालूम होगा कि भारत दिल्ली में नहीं है, तो यहां से तो रोंग है। लेकिन अगर हम राइट से चलें कि दिल्ली कंप्लीटली भारत में समाहित है, तो यहां पे ऑल का रिलेशन लग जाएगा। ऑल का रिलेशनशिप क्या होता है कि ये बनाओ बड़ा गोला, इसे मान लीजिए भारत, क्या है? भारत, और इसमें मान लीजिए दिल्ली है ये। तो ऑल के डायग्राम को ये सेंटेंस सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? आपको चित्र देख के मालूम चल रहा होगा कि ऑल का जो डायग्राम बना, आरेख बना, उसको ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य है, ये संतुष्ट कर रहा है। क्योंकि भारत है, ये कंप्लीटली दिल्ली को समाहित करता है, क्योंकि दिल्ली इसका एक पार्ट है, इसका क्या है? एक भाग है भारत का। तो आपको समझ में आया होगा कि ऑल का रिलेशन इसमें कैसे लग रहा है। और देखो, और एग्जांपल आपको बताता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल। यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, क्या सभी डॉक्टर हॉस्पिटल में हैं या सभी हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं? तो आपको यहां से मालूम चल रहा होगा कि कुछ डॉक्टर तो घर भी होते हैं, ऐसे थोड़ी है कि सभी डॉक्टर हॉस्पिटल में होंगे। तो आपको यहां पे मानना पड़ेगा कि सभी डॉक्टर हॉस्पिटल में ही होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल और डॉक्टर आपस में रिलेशनशिप है। तो हम मानेंगे कि डॉक्टर सभी हॉस्पिटल में ही होते हैं। घर है तो घर है, लेकिन डॉक्टर के रूप में उनकी जॉब है वो हॉस्पिटल में है, तो हम इसे क्या मानेंगे? हॉस्पिटल में। तो यहां पे आएगा बड़े डायग्राम में तो हॉस्पिटल, और इस छोटे डायग्राम में आ जाएगा डॉक्टर। ये भी डायग्राम आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट डायग्राम और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि आदमी और पति। ये देखो, क्या सभी आदमी पति होते हैं? तो कई तो पति नहीं होते। क्या सभी पति आदमी होते? ये यहां से सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नोट के रूप में लिख लीजिए कि जो ऑल का रिलेशन है वो सिर्फ वन साइड से वर्क करेगा, ना कि दोनों साइडों से वर्क करेगा। दोनों साइडों से ऑल का रिलेशन वर्क नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा, ओनली एक साइड से लागू होगा। इधर से ये लागू नहीं हो रहा है। क्या सभी आदमी पति होते हैं? ये तो संभव नहीं होता है। ये संभव होता है कि सभी पति आदमी होते हैं।
सभी पति क्या होते हैं, आदमी होते हैं, समझ रहे होगे। तो यहां पे इसे तो मान लूं मैं आदमी, और इस छोटे कोष्टक को मैं मान लूं पति। यानी आदमियों का एक पूरा ग्रुप है, उसमें एक ग्रुप ऐसा है कि वो पति भी है, ना कि पतियों का एक ग्रुप है उसमें कुछ आदमी है। हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि आदमी पति ही होता है, पति होता है वो आदमी ही होता है। आपको मान लीजिए ये ग्रुप है, ये क्या है, आदमी है इसमें, ठीक है, ये सब क्या है, आदमी है, और इसमें ये 5 क्या है, पति। तो आप क्या बोलोगे, ये पति हैं वो आदमी है, ना कि ये पूरे आदमी पति है। ये पति हैं वो ही आदमी भी है, ना कि पूरे आदमी पति हैं। तो यहां से आपको मालूम चल गया कि आदमियों का एक ग्रुप है, जिसमें एक छोटा और ग्रुप मान लो जो किसका है, पति का। तो आपका ये वाला यहाँ पे ऑल का रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। हम बोल देंगे इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, ऑल का। और देखो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या सभी फल सेब है। फल के रूप में तो और भी आते हैं, बनाना हुआ और भी बहुत सारे अंगूर फल आते हैं, लेकिन क्या सभी सेब फल है। तो ये आपको संतुष्ट कर रहा है कि सभी फल सेब फल है, ना कि सभी सेब गाड़ी कार कुछ भी नहीं है, ओनली फल है। तो ये वाला रिलेशन यहां से आपको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कि सभी सेब क्या है, फल है। तो हम एक बड़ा ग्रुप तो किसका बना लें, फल का, क्योंकि जो ऑल का डायग्राम होता है वो बनाना पड़ता है, उसके आधार पे हम सेटिस्फाई करेंगे। तो ये तो हो गया कौन, फल। फल में मान लीजिए सेब होते हैं, सेब हैं, तो सेब फल का एक क्या है, पार्ट। फल में तो और भी बहुत ज्यादा पार्ट होते हैं, लेकिन सेब को हम इसका क्या मान लेते हैं, पार्ट मान लेते हैं। ये सेब हो गया और ये फल हो गया, ठीक है। अब आपको उम्मीद करूंगा कि ऑल का रिलेशन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला रिलेशन देखते हैं, सम का जो रिलेशन है वो कैसे सेटिस्फाई होगा। उस रिलेशन को आप देखो, सम का रिलेशन है नंबर 2 वाला। ये कैसे आपको मालूम चलेगा, सबसे पहले तो आपको इसका चित्र मालूम होना चाहिए कि कैसे इसका डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम देखो, ये वाला है इसका क्या, डायग्राम। यहां तक समझ में आ गया कि डायग्राम क्या होता है ये। तो इसमें दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। देखो यहां पे मैं रिलेशन लिखता हूं कि महिला और डॉक्टर। महिला और डॉक्टर में आपको रिलेशन बताना है। क्या इसमें ऑल का रिलेशन, आप ऑल पढ़ लिए तो ऑल को आपको समझाना, यहां पे जांच करना जरूरी है। क्या सभी महिलाएं डॉक्टर हैं। ये संभव नहीं है कि महिलाएं डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर कुछ भी हैं, लेकिन सभी महिलाएं डॉक्टर नहीं। हाँ, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, हम ये बोल सकते हैं। तो यहां से ये रिलेशन समझ में आ गया कि सभी महिलाएं डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे ओनली कुछ महिलाएं डॉक्टर है। मान ले कुछ महिलाएं, कुछ तो पेंटर है, कुछ डांसर, कुछ सिंगर, हम बोल सकते हैं कि सभी महिलाएं डॉक्टर नहीं है। लेकिन ये देखो, क्या डॉक्टर महिलाएं हैं, तो बोल सकते हैं कि सभी डॉक्टर तो महिलाएं नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ डॉक्टर तो पुरुष भी है। तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे ऑल का रिलेशन काम नहीं करेगा। तो दूसरा वाला रिलेशन आता है कुछ का। क्या कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं, तो संभव है। जो बात संभव है तो वो हमें रियल लाइफ में काम आती है। तो कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ डॉक्टर भी महिलाएं हो सकते हैं। यानी कुछ डॉक्टर हैं वो महिलाएं आसानी से हो सकते हैं, उनका प्रोफेशन है। तो देखो यहां पे इसे मान ले डॉक्टर और इसे मान ले महिला या लेडीज, कुछ भी मान लो। देखो तो ये वाला जो पार्ट है ये मान लीजिए डॉक्टर भी है और महिला भी है, और इधर का पार्ट डॉक्टर तो है लेकिन महिला नहीं है, पुरुष है।
इधर का पार्ट महिला तो है लेकिन डॉक्टर नहीं, उनके पास और काम है, टीचर का है, डांसिंग का है, सिंगर का है, पेंटर का है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये डॉक्टर नहीं है। पार्ट जो पार्ट डॉक्टर है वो ये पार्ट डॉक्टर है, ये भाग आपका डॉक्टर है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम इसे सम के रूप में कैसे डायग्राम में प्रदर्शित करेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल और देखो, फिर आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो दूसरा एग्जाम्पल है कि कार प्लास्टिक। ये देखो, ये कार और प्लास्टिक का रिलेशन है। अब ऑल का रिलेशन देखो, पहले तो चेक करो, क्या सभी कार प्लास्टिक की होती है? नहीं होती है, केवल खिलौने वाली कार होती हैं, वो प्लास्टिक की होती हैं, जिनको हम कार बोल देते हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है। वैसे कार प्लास्टिक की भी बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठोस प्लास्टिक होगी उसकी कार आसानी से बना लोगे। छोटे बच्चों के लिए क्या सभी प्लास्टिक कार के रूप में यूज होती है? नहीं होती। तो यहां पे आपको कंप्लीटली ऑल का रिलेशन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या कुछ कार प्लास्टिक की हो सकती हैं या कुछ प्लास्टिक कार के रूप में हो सकता है? तो सम का तो आपको दिख रहा है, तो बना दो सम का। ये लो, ये हमने पहले तो सम का डायग्राम बना दिया, यहां पे लिख दिया कार, यहां पे लिख दिया प्लास्टिक। अब देखो कि जो कार प्लास्टिक की है उनको हम यहां पे रिप्रेजेंट कर देते कि कुछ कार तो होंगी वो प्लास्टिक की हो सकती है, लेकिन ये बची हुई कार प्लास्टिक की ना होके लोहे की होंगी या और भी किसी धातु की हो सकती है। लेकिन ये जो बचा प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक से जरूरी नहीं कि कार ही बनाई जाए, इस प्लास्टिक से कुर्सी हुई, टेबल हुआ, और भी कई आइटम बनाए जा सकते हैं। ये आपको सम का रिलेशन समझ में आया होगा दोनों एग्जाम्पलों से। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो महिला और बहन। ये देखो यहां से क्या दोनों काम करेंगे, यहां पे ऑल का भी काम करेगा और सम का भी। क्या सभी महिलाएं बहन होती हैं? क्या सभी महिलाएं बहन होती हैं? ऑल का नहीं काम करेगा, ओनली एक वाला रिलेशन केवल एक ही जगह काम करेगा, दोनों जगह काम नहीं कर सकता। देखो, क्या सभी महिलाएं बहन हो सकती हैं? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती हैं? कुछ महिलाएं वाइफ होती हैं, कुछ महिलाएं मदर्स होती हैं, तो और कुछ महिलाएं बेटी के रूप में होती है, तो सभी महिलाएं बहन के रूप में नहीं हो सकती। दूसरा, क्या सभी बहनें महिलाएं हो सकती हैं? सभी बहन महिला हो सकती हैं, तो ये वाला यहां पे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि सभी बहन महिलाएं ही हो सकती है। बहन है वो महिला होगी, उसके अलावा क्या हो सकता है? तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे सम का रिलेशन नहीं लगेगा, यहां पे जो रिलेशन लगेगा वो ऑल का लगेगा। यहां पे लिख दो महिला, और इसका एक पार्ट है जो बहन है मान लीजिए, तो हम बोल देंगे जो सभी बहन है वो महिला तो अवश्य हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, अब दोनों के मिक्स के एग्जाम्पल आने लग गए हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि स्टूडेंट्स और बॉयज, इनमें देखो कि कौन सा रिलेशन है। क्या सभी स्टूडेंट्स बॉय होते हैं? तो ऑल वाला रिलेशन तो यहाँ काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कि कुछ स्टूडेंट तो गर्ल्स भी होती है, हर स्टूडेंट बॉय थोड़ी होगा, कुछ तो गर्ल्स भी होंगी। या सभी बॉयज स्टूडेंट होते हैं? ये भी सही नहीं, कुछ बॉयज स्टूडेंट नहीं है, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ टीचर हैं, तो ये थोड़ी है कि सभी बॉयज स्टूडेंट्स होंगे, नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो, हाँ ये सही है कि कुछ स्टूडेंट्स बॉय हैं और कुछ बॉयज स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखो इसका जो डायग्राम होगा वो डायग्राम होगा ये, कि इसे मान लीजिए स्टूडेंट्स और इसे मान लीजिए बॉयज।
तो ये बीच वाला पार्ट है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये पार्ट क्या है, इसमें वो स्टूडेंट हैं जो बॉयज हैं, ना कि गर्ल्स हैं। इसमें वो बॉयज हैं जो क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। ये आपको डायग्राम इसका समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि टीचर्स और इंजीनियर। टीचर्स और इंजीनियर, यहां से देखो, क्या सभी टीचर इंजीनियर होते हैं? नहीं होते। टीचर तो पढ़ाते हैं, हाँ कुछ एक इंजीनियर भी होते हैं। कुछ टीचर हैं जो इंजीनियर भी हैं और टीचिंग भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। क्या सभी इंजीनियर टीचर होते हैं? नहीं होते हैं। सभी टीचर इंजीनियर टीचर नहीं होते। तो यहां पे कौन सा रिलेशन काम करेगा? वही सम वाला रिलेशन काम करेगा। यहां पे लिख दीजिए टीचर्स और यहां पे लिख दीजिए इंजीनियर्स। तो केवल कुछ टीचर यहां पे हैं जो इंजीनियर भी हैं और टीचर भी। वो पार्ट ये है, इसमें टीचर ही है, इसमें इंजीनियर ही है। आपको समझ में आया होगा। चलिए और भी इसमें एग्जाम्पल कराते हैं, फिर मैं इनका एग्जाम्पल आपको छाटना सिखाऊंगा कि कैसे आप छाटोगे कि ऑल में कौन सा आएगा, सम में कौन सा आएगा। अब तो मैं ओनली सम का करा रहा हूं, ऑल का थोड़ी देर पहले करा दिया। और देखो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है, क्या सिंगर डांसर हो सकते हैं? सिंगर्स डांसर, क्या सभी सिंगर डांसर होते हैं? नहीं, सिंगर तो केवल गाने का काम करते हैं। क्या सभी डांसर सिंगर होते हैं? ये भी गलत है कि डांसर तो केवल नाचने का काम करते हैं। तो यहां पे आएगा कि कुछ एक है जो गाते भी हैं और नाचते भी हैं, और कुछ एक सिंगर क्या है, गाते भी हैं नाचते भी हैं। कुछ एक डांसर हैं गाते भी हैं और नाचते भी, डांस भी करते हैं और गाते भी। तो यहां पे भी सम का रिलेशन लगेगा। ये हैं जो गाते और डांस दोनों करते हैं। एक तो गाते भी हैं और डांस भी करते हैं। यहां पे लिख दीजिए सिंगर और यहां पे कर दीजिए डांसर। ओके, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट देखिए, सम वाला आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है नो वाला। तीसरा जो कंडीशन है वो है नो की। ये हम केवल फर्स्ट टाइप का जो प्रश्न आएगा वेन डायग्राम से, उसके लिए पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया ऑल का, दूसरा पढ़ लिया सम का, और इसमें तीसरा है नो का। कि नो का पहले तो आपको चित्र मालूम होना चाहिए कि नो का चित्र ऐसे बनेगा। ऑल का चित्र कैसे बनेगा? ऑल का चित्र ये बनेगा। सम का चित्र कैसे बनेगा? सम का डायग्राम ये बनेगा। यहां तक आपको मालूम हो गया। तो देखो कि नो का कैसे मालूम चलेगा। पहला ही एग्जांपल लेते हैं, हस्बैंड वाइफ। ये एग्जांपल है कि पति पत्नी में कौन सा रिलेशन है। क्या सभी हस्बैंड पति होते हैं? कोई नहीं होता है, कुछ भी नहीं होते हैं। हस्बैंड तो हस्बैंड ही होता है और पत्नी पत्नी होती है। ऐसे थोड़ी है कि कुछ हस्बैंड वाइफ है या कुछ वाइफ हस्बैंड होते हैं, ये कभी नहीं होता है। तो हमारी रियल लाइफ में भी नहीं होता है, तो इसमें हम ऐसे ही यूज कर देंगे। यहाँ पे इनमें दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर है। यहाँ पे लिख दो पति और यहाँ पे लिख दो पत्नी। इसमें कोई रिलेशन आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि दूर दूर है, और इसमें भी आपको कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। इसी में जो नेक्स्ट है, चित्र तो इसका बना रहने दो। नेक्स्ट एग्जांपल है बॉयज एंड गर्ल्स। क्या इन दोनों में सभी लड़के लड़की होते हैं? नहीं होते। क्या सभी लड़की लड़के होते हैं? ओल का तो नहीं काम कर। क्या कुछ एक लड़के हैं जो लड़के होते हैं? ये भी नहीं है। या कुछ एक लड़की हैं जो लड़के होते हैं? ये भी यहाँ पे काम नहीं करे। तो काम फिर अंत में कौन करेगा? नो वाला रिलेशन काम करेगा कि ना तो कोई लड़का ऐसा है जो लड़की है या कोई लड़की ऐसी है जो लड़का है। इनमें कोई सा कॉमन सेंस, ज्यादा डीपली ना जाओ, केवल कॉमन सेंस का ध्यान रखो। ये वाला इसमें डायग्राम बनेगा। इस जो एग्जाम्पल है इसका डायग्राम ये है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं।
यहाँ पे एग्जाम्पल नेक्स्ट है रेड, लाल रंग है, और ब्लू, ये ब्लू है। क्या पूरा लाल रंग ब्लू होता है? नहीं होता है। रेड तो रेड होगा। क्या ब्लू रंग रेड होता है? ये भी नहीं होता है। ब्लू ब्लू रहेगा, रेड रेड रहेगा। तो इनमें भी कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है, अलग अलग हो गया। ये रहा नौका। और भी आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे बस का है, और यहां पे मान लीजिए कार है। क्या सभी बसें कार होती हैं? नहीं होती है। क्या सभी कार बस होती हैं? ये भी नहीं है कि बस अलग रहेगी, कार अलग रहेगी। क्या कुछ एक बस ऐसी हो जो कार के रूप में हो, या कुछ एक कार ऐसी हो जो बस हो? ये भी नहीं होगा। तो इनका रिलेशन नो के रूप में आएगा। आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, उम्मीद करूंगा कि ये नो का रिलेशन हो गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, केवल आपको रिलेशन फाइंड करना था। ये तीनों केस आपको समझ में आ गए। अब आपको थोड़ा और डीपली ले जाता हूं, उसी फर्स्ट केस पे चलते हैं हम। देखो कि फर्स्ट केस में अभी तो हमने 2 लिए हैं। अगर मान लीजिए ओल में ही हम यहां पे ले लें भारत, दिल्ली या दिल्ली, और यहां पे ले लो लाल किला, लाल किला। यहां तक आपको ये 3 वर्ड्स मिल गए। तो आप इनमें कौन सा रिलेशन लगाओगे? क्या भारत में दिल्ली कंप्लीटली समाहित है? तो यहां तो ओल का रिलेशन लग रहा है, मालूम चल रहा है। क्या लाल किला दिल्ली में है? यहां पे भी ओल का रिलेशन लग रहा है। तो हम पूरे में ओल का रिलेशन लगा सकते हैं। देखो कैसे लगाएंगे। ये रहा भारत, ये रही दिल्ली, और ये रहा लाल किला। यानी फर्स्ट वाला कौन रहेगा? भारत रहेगा। फिर कौन रहेगा? दिल्ली रहेगी। फिर कौन रहेगा? लाल किला। अब आपको उम्मीद करूंगा ओल का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा, कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। यानी ये भारत हो गया, इसमें दिल्ली कंप्लीटली समाहित है, दिल्ली आ गई, और ये ओल के रिलेशन के डायग्राम में समाहित हो गए। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। अब आपको छांटना पड़ेगा कि कौन सा तो ओल में लगेगा। मैं लिखता हूं एग्जाम्पल 1 2, आप उनको क्या करोगे? छांटोगे। तो पहला है रेन, वर्षा, पानी। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है कांच, और कांच का थोड़ा हटाओ, कांच को। कांच के अलावा ले लो स्कूल और स्टूडेंट। तीसरा लो, यहां पे लो राजस्थान और जयपुर। चौथा लो पानी, कार। अब इनमें आपको बताओ कि इसमें कौन सा लग रहा है, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा। आप वीडियो को पुश करके इनका आंसर दे सकते हो। आपको मैं बताता हूं, क्या वर्षा पानी है? पूरी वर्षा पानी है, या पूरा पानी वर्षा के रूप में है, या तो पूरी वर्षा पानी के रूप में है, या पूरा पानी वर्षा के रूप में। तो ये वाला सही है कि पूरा जो वर्षा है वो पानी के रूप में है। ऐसे थोड़ी कि वहां से और किसी पानी के अलावा वर्षा के रूप में होगा। तो केवल पानी, या पानी वर्षा के रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी तो नीचे रहता है, तालाबों में रहता है, वो वर्षा के रूप में थोड़ी रहता है। तो ये वाला कंडीशन इसमें चित्र बनेगा, ये वर्षा होगी, यहाँ पे पानी होगा, और इसमें कुछ पानी वर्षा के रूप में रहेगा। कुछ पानी किसके रूप में रहेगा? वर्षा के रूप में। सेकंड है स्कूल स्टूडेंट। क्या स्कूल सभी स्कूल स्टूडेंट के रूप में है? नहीं, यानी पूरे स्टूडेंट स्कूल में रहते हैं। पूरे स्टूडेंट कहां पे रहते हैं? स्कूल में। तो यहां पे भी किसका लगेगा? ये मान लीजिए कौन है? स्कूल, और इसमें कौन रहते हैं? स्टूडेंट।
इसमें कौन रहते हैं? स्टूडेंट। ये है राजस्थान जयपुर। क्या राजस्थान में जयपुर कंप्लीटली समाहित है? समाहित है, तो इसमें भी ओल का रिलेशन लगेगा। लेकिन इसमें जो रिलेशन लगेगा, क्या पानी कार के रूप में होती है या कार पानी के रूप में? नहीं होता है, तो इसमें नो का रिलेशन आएगा। इसमें किसका आएगा? नो का रिलेशन आएगा। तो उम्मीद करूंगा वेन डायग्राम का जो पहला टाइप था उसके 3 जो केस थे वो आपको कंप्लीटली समझ में आए होंगे और एग्जाम्पल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना, और कोई एग्जाम्पल आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं स्पेशल मैसेज करके उससे बात कर लूँगा और उसको समझा दूंगा, या फिर मैं दूसरा वीडियो आपके जो सवाल भेजोगे उसके ऊपर डाल दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं।